28/5/2024 के महावाक्यों का साकार मुरली का सार इजी वे मुरली दर्शन चैनल में आप सभी बाबा के ब्राह्मण सुदेवता बनने वाले फरिश्तों का वेलकम, अभिनंदन, स्वागतम, शुभ स्वागतम, सत स्वागतम, सत स्वागतम, सत स्वागतम। प्यारे बहनों और भाइयों, कल बाबा ने बहुत सुंदर बात कही और विशेषकर ये बात गृह मंत्रियों पर ज्यादा लागू करती है। गृह मंत्री समझते हो, जो घर परिवार को संभालने वाली बहनें या भाई, जो भी कोई मुखिया हो घर का, उसके ऊपर ये बात बहुत लागू करती है और विशेषकर उनके ऊपर जो भोजन बनाते हैं, भोजन परोसते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, बाप की याद में भोजन बनाओ तो भोजन भी प्रसाद तब बन जाता है जब जिसमें उसमें ईश्वर की याद होती है, तब वो प्रसाद बनता है। इसलिए खाने वाले का भी चित्त शांत ही नहीं होता, शक्तिशाली भी बन जाता है, क्योंकि जैसी स्थिति में बनाया हुआ भोजन परोसा जाता है। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, सूक्ष्म विज्ञान है। इसको प्रयोग करें अपने जीवन में, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। अगर आपको अपने जीवन में शुद्धता चाहिए, सुख शांति चाहिए परिवार में, तो ये छोटी छोटी टिप्स का प्रयोग अवश्य कीजिए, जो बाबा हमें अपनी मुरलियों के माध्यम से सिखलाते रहते हैं। आइए, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की स्क्रीन। मिठास, स्क्रीन बहुत मीठी चीज होती है ना। मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की स्क्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि और तरफ से बच्चे हट जाएगी। हटाने की मेहनत ना करो, लगाने की मेहनत करो उधर बाबा के पास, इधर उधर से बुद्धि आप ही हट जाएगी। प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ एवं युक्ति है भाई भाई की दृष्टि को पक्का करना, यानी देही अभिमानी आत्मिक अभ्यास का ज्यादा अभ्यास करना। भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और कुछ याद ना आए, सब कुछ बुद्धि से भूल जाए, सिवाय एक बाबा याद रहे। कोई भी देहधारी संबंध याद ना आवे, तब कहेंगे बच्चे कर्मातीत, तब बनेंगे कर्मातीत। अपने को भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की ऊंची मंजिल है। मीठे बच्चे, भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, ये अंजर पंजर, ये पार्ट पुर्जे नहीं दिखते जब आत्मा दिखती है, ठीक है, और फिर प्योर वाइब्रेशन आते और जाते हैं। और जब पार्ट पुर्जे दिखते हैं तो फिर तो खत्म ही है मामला। भाई भाई यानी आत्मा, आत्मा समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। भगवान वाच। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे जानते हो ना? बाप भी बच्चों को बैठकर समझाते हैं, बाप दादा दोनों ओम शांति करेंगे तो डबल होगी ना। पहले बाप का निश्चय होना चाहिए, बच्चे यहाँ बाबा के बने हो तो बाकी चीजें नरम गरम ठंडी मीठी खट्टी चलती हैं, लेकिन शिव बाबा, उस बड़े बाबा पर निश्चय, उसके कार्य पर निश्चय, उसके बनाए हुए परिवार पर निश्चय, उसकी दी हुई अपनी खुद की जिंदगी पर निश्चय जरूरी है। सफलता जरूरी है तो शिव बाबा पर निश्चय जरूरी है। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि बाप बाप है बच्चे, सबको पढ़ाना है बच्चे। छोटे छोटे बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है, या तो बच्चे समझ गए ना, छोटे बड़े सब जीव आत्माएं हैं, सबको समझाना होता है। बाप आकर के समझाते हैं तो बच्चों को पक्का निश्चय हो जाए कि बाप आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे तमो प्रधान दुनिया है, इसको कहा जाता है रौरव नरकम। बच्चे वापस चलना है ना, इसलिए अपने को आत्मा भाई भाई समझो, ये निश्चय कर लो। यहां देह तो रहेगी नहीं। कभी देखा है किसी की आंखें चार टांगे चीन हो, ऐसे बैठे हो, गड्ढे में आंखें चली गई हो, शरीर बिल्कुल ही
कैसा लगता है? बदबू आ रही है शरीर से, हाड़ मांस सब हो गए हो, आता है ना। शरीर बहुत दुष्ट है, जीवन भर साथ देता है, लेकिन अगर आपने इसका साथ नहीं दिया तो आपको धोखा दे देगा, क्योंकि आप इसे धोखे में रखते हो, ऊट पटांग चीजें डालते हो, खाते हो, पीते हो इधर उधर की चीजें। तो बाबा कहते बच्चे, और याद रहे, चाहे कितनी संभाल कर लो, ये एक दिन ये छूटेगा जरूर, इसलिए छूटने से पहले मन बुद्धि से इसे थोड़ा फ्री रखो, ढीला रखो, ढीला, कभी छोड़ना पड़े तो आत्मा आराम से निकल जाए। बाबा कहते बच्चे, यह देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। हाँ बच्चे, मंजिल बहुत बड़ी है, कहना आसान है, सुनना आसान है, और मुरली पढ़ करके सुना देना ये भी बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक आप अभ्यासी नहीं बनेंगे तब तक आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। देखो बच्चे, इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंचते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत है। करोड़ों में कुछ रतन पहुंचते हैं, 8 या फिर 108, इससे आगे नहीं। देखो बच्चे, पुराने आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का छीछी संबंध है। बाबा कहते बच्चे, इन संबंधों से निकल अपने को आत्मा समझो। कहते हैं अंत काल में गंगा जल मुख हो, श्री कृष्ण की याद हो, तब प्राण तन से निकले। तो बाबा कहते बच्चे, फिर एक गायन ये भी, अंत काल जो स्त्री सिमरे, अगर मरने के समय बुढ़ापे में वही विकारी संस्कार बने रहे, स्मृतियां बनी रही, तो क्या होगा फिर। अच्छा बच्चे, सुबह को बच्चों को बैठकर बाप ड्रिल कराते हैं, वास्तव में इसको ड्रिल कहा जाए तो अच्छा है। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये अभ्यास ड्रिल हर रोज करो। है कितना सहज। तुम आत्मा हो ना बच्चे, कहां से आए हो याद तो करो। कहां से तो आया बंदे, कहां तुझे जाना है, ये जग अपना नहीं है, ये बिराना ठिकाना है। पारलौकिक बाप ही अपने बच्चों से पूछते हैं, बच्चों, हे आत्माओं, परम धाम से आए हो ना? बोलो कहां से आए, याद आया परम धाम? इस शरीर में पार्ट बजाने, पार्ट बजाते 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 नाटक अब पूरा हुआ, आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित, विकारी, बीमार से युक्त सब बन गया। सोने में अलाए पड़ती है, फिर सोने को गलाया जाता है। सन्यासी लोग तो इसका अर्थ समझा ना सके, बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे बाप से योग रखो तो अलाए निकल जाएगी, ये योग अग्नि है। परंतु कोई मानते नहीं। इसमें तो बच्चे प्रैक्टिकल मेहनत करनी होती है। क्या कहा बाबा ने? इसमें तो प्रैक्टिकल मेहनत करनी होती है। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, गाते भी हैं, पतित पावन सर्वशक्तिमान, उसको श्री 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 भी कहा जाता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला श्रेष्ठ। श्री श्री देवताओं को कहते हैं, बाकी तो दुनिया में कोई श्री है नहीं। आजकल तो लोग टाइटल के आगे अपना क्या क्या लगा लेते हैं। तो बच्चे देखो, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे वहां वजीर आदि नहीं होते, राय लेने की दरकार नहीं रहती। बाप कहते तुम सबसे जास्ती सुख पाते हो। 3/4 है सुख, 1/4 है दुख, और वो मिल जाता है फिर बाबा करके। और इतना दुख भी नहीं जो दाल रोटी की कमी हो, है ना। यज्ञ में जो भी ब्राह्मणों को देखो, सब अज्ञान काल में भी थे तो भी लोगों से हटके थे, जरा हटके जरा बच के। तो बाबा कहते हैं इसमें बच्चे तमो प्रधान हो जाते हैं, जास्ती तमो प्रधान हो जाते हैं, तब जास्ती दुख होता है। आधा आधा हो तो बच्चे मजा ही ना आवे, तुम पवित्र रहते हो। बच्चे तुम्हारी आयु भी बहुत बड़ी होती है, वहां एवरीथिंग न्यू है, हर चीज न्यू।
अनाज पानी धरती जो भी सब नया, अनाज में से गेहूं की बात नहीं चले, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, जो भी हैं वो न्यू होंगे। यहाँ के जैसे आम नहीं होंगे, यहाँ के जैसी इमली नहीं होगी। तो क्या होगा? सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया। ये जो प्रकृति है, इसके जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व, यही फ्रेश होंगे, पावरफुल होंगे। तो इनके अंदर से जो भी चीजें निकलेगी फ्रेश और पावरफुल होंगी, याद रहे, न्यू होंगी। बच्चे वंडर्स दिखाते हैं, सबसे बड़ा वंडर्स तो स्वर्ग है बच्चे, रात दिन का फर्क है बच्चे। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, मंदिर आदि भी नहीं, भक्ति ही नहीं होती तो मंदिर कैसे होंगे? भक्ति शुरू होती है द्वापर युग से, यानी आज से 2500 वर्ष पूर्व ये सारा का सारा भक्ति का खेल चला। नरक के वंडर्स भी मनुष्य देखने जाते हैं बच्चे, स्वर्ग के वंडर तो तुम देखते हो। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं वहां पर बच्चे। हवाओं में, फिजाओं में सुगंध, वो सुगंध जो मन और तन को फ्रेश कर दे, ताजा तरोताजा कर दे। वहां देवताओं के शरीरों में या मन में थकान नहीं होती है कि बहुत घूम आए चलो, नहीं। देखो बच्चे, गर्मी आदि भी तंग नहीं करेगी। यहाँ तो टेम्परेचर 49 चला जाता है। बाबा कहते हैं वहां गर्मी आदि भी तंग नहीं करे, सदैव बाहरी मौसम होएगा। अगरबत्ती की दरकार नहीं बच्चे, स्वर्ग का नाम सुनते ही बच्चों के मुख में पानी आ जाना चाहिए। तुम कहेंगे हम स्वर्ग में झट पहुंचे कि पहुंचे। तुम जानते हो, दिल कहती है अभी हम बाप के साथ हैं। ऐसा चांस फिर थोड़ी मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहां देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। संगम पर अभी बाप आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवान आकर के आत्माओं को पढ़ा रहा है। तो बच्चे, रात दिन का फर्क हो गया ना। तो सतयुगी दुनिया से भी ज्यादा खुशी संगम युगी दुनिया में होनी चाहिए। ये आनंद का प्रतीक युग है। कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चे तुम्हें। जानते हो, भारत को विश्व की बादशाही मिलती है भारत के प्राचीन राजयोग द्वारा, कहते हैं ना। तुम जानते हो ये 5000 वर्ष की बात है। बाप आकर के फिर से साधारण ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर के वही राजयोग सिखला रहे हैं बच्चे। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। क्यों उलझ जाते हो? क्या ऐसी बातें हैं जो बाबा ने कोई अनसुलझी बातें, अनकही बातें, अनहोनी बातें कही हैं क्या? थोड़ा सा चिंतन करो, चेतना को जागृत करो। बाबा सत्य है, बाबा जो सुनाते हैं वो अटल अकाट्य सत्य है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारी अपनी कमी है, या फिर हम समझना ही नहीं चाहते। दुनिया में भी कहते हैं 2500 वर्ष के बाद ये भक्ति में देवी देवताओं की पूजा चालू हुई है। और बाबा भी कहता है, ठीक है, 5000 वर्ष श्री कृष्ण को बाबा भी कहते हैं जन्मते, और दुनिया भी कहती है श्री कृष्ण को जन्म हुए 5000 साल हुए। अब वो क्योंकि करोड़ों लाखों में युगों को लेके चले गए, इसलिए कन्हैया जी को द्वापर युग में डाल दिया। 16 की गिनती, 16 आने, 16 श्रृंगार, ये संपूर्णता का प्रतीक है। तो वो तो सतयुग में होना चाहिए, ना कि त्रेता में। तो 14 वाले को पहले दिखा दिया और 16 वाले को बाद दिखा दिया। अब खुद ही जज करो सत्य क्या है मेरे बहनों और भाइयों। सत्य वो है जो सत्य पिता सुनाते हैं। इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम अत्यंत सुंदरम, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। ठीक है, अपनी खोपड़ी खराब वाली ना लगाओ, लगाओ तो अच्छी लगाओ, नहीं तो बिल्कुल बाबा जो कहे उस पे 100% भरोसा करके आगे बढ़ो। देखो बच्चे, तुम आत्माओं का कितना ऊंचा निवास स्थान है। तो कहेंगे हमारा निवास स्थान यहाँ भ्रकुटी में है, ऊपर है कहां, और शरीर में भी है कहां, है ना, सबसे ऊपर। तो आत्मा को ही देखना पड़े बच्चे, मेहनत है। जब भी थोपड़े पे नजर पड़े किसी बहन की, किसी भाई के, तो क्या होना चाहिए, वो चमकती हुई दमकती हुई अजब गजब निराला सितारा दिखाई दे, यूनिक स्टार, वंडरफुल स्टार।
देखो बच्चे, ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं होगी। इन बातों को तुम बच्चे यहां जानते हो। देखो बच्चे, विनाश भी होना है जरूर। ये बारूद आदि बनाते हैं तो क्या सजाने के लिए बनाते हैं, इनका भी यूज होगा। अच्छा, पवित्र बनने से शरीर भी बच्चे तुम्हें फिर फर्स्ट क्लास मिलता है। यहाँ तो आर्टिफिशियल फैशन करते हैं लोग, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं। वहां तुम्हारी दुनिया में तो, सत्य की दुनिया में नेचुरल ब्यूटी होती है। आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है, सदा सुंदर। या तो तुम समझते हो ना, स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते बच्चे, तो अपने को छोड़ सबको क्यों संपूर्णता की नजर से देखना चाहते हो? भाई, खुद को संपूर्ण बनाना है। बाकी सब आत्माओं का अपना अपना कैरेक्टर है, एक्टर सभी हैं, कैरेक्टर आपके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए टेंशन नॉट, टेंशन फ्री होकर के अपने पुरुषार्थ पर विशेष विशेष ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। बाप के सिवाय बच्चे कुछ भी याद ना आवे। ये तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, कुल। यहां मेहनत करके तुम मनुष्य से लक्ष्मी नारायण जैसे देवता बन जाते हो। पुरुषार्थ करते हो हम लक्ष्मी नारायण बने। बच्चे, ईश्वरीय घराना बाप आकर के बनाते हैं। अच्छा, फिर बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई की नजर से देखो, स्नेह पैदा होगा, प्यूरिटी बनी रहेगी, आध्यात्मिक रूहानी प्यार पैदा होगा। कब? जब आत्मिक नजर से इन डब्बियों को प्रयोग करना सीखेंगे तब। अच्छा बच्चे, आत्मा कहां रहती है? प्रकृति में। ये कॉमन बात है, भल भूल गए हैं तो भी टीका और बिंदु आत्मा है ना, यहां ही लगाते हैं। एक बाप की सिवाय भी कुछ याद ना है। पिछाड़ी में तो शरीर भी बाप की याद में छूटे। बच्चे, प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी चाहिए। अच्छा भाई, हाँ लक्ष्य रहता है ना, ये रगड़ रगड़ के जाने का दिल करता है। डरो, कुछ करो। प्यार से नहीं करते, अच्छा तो डरो, बाबा से नहीं। बाबा डरा के मेहनत नहीं, अपनी जिंदगी से डरो और मेहनत करो मर्जीवा बनने का। अभ्यास करो। मैं आत्मा इस शरीर से एंजल बॉडी में बाहर निकल गई, चले गए हम, फिर वापस आए, ये शरीर ढीला हो जाएगा। वस्त्र है ना टाइट देह अभिमान का, और जब समय आएगा तो आत्मा प्यारे साथियों आराम से निकल जाएगी। ऐसा लक्ष्य रखो जिंदगी में, और कुछ नहीं कर सकते। अपने लिए तो जियो, कुछ तो करो। उधेड़ उधेड़ के ही सिया कर, ये मनुष्य कुछ तो किया कर। बाबा कहते बच्चे, पिछाड़ी में शरीर भी बाप की याद में छूटे। प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल्डे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते। और बाबा आपके इन रूहानी बच्चों को भी जो ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनको भी मेरे दिल की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए सुनते हैं सार का भी सार। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए आत्मा को पवित्र बनाना है, कट उतार देनी है। बच्चे, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करो। सादगी में जो मजा है वो उसमें फिर है नहीं। टिम टॉम ज्यादा करती हैं हमारी बहनें, करते हैं तो भाई कुर्बान हो जाते हैं, भाई करते हैं तो बहनें कुर्बान हो जाती है। ये बाबा की कुर्बानी से दूर रहते हो। याद रहना, कुर्बान बाबा हो जाए, बाबा को भी कशिश हो आपके जीवन को देखकर, ये मजा है। ठीक है। अच्छा, खुद अपने कर्मों को और उन चीजों को देखेंगे नहीं, स्टाइलिश बन के रहेंगे, फिर कहेंगे ये मेरे पीछे पड़ गया। अरे पीछे नहीं पड़ेगा तो क्या आगे पड़ेगा? सादा जीवन उच्च विचार योगियों का हो ये व्यवहार। राजयोगी हैं हम, बेहद के तपस्वी और वैरागी हैं, या सिर्फ मौज मस्ती मारने वाले? अपने से बात किया करो। बच्चे, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करने का। अगर पवित्र बनने के लिए एवर पवित्र बनने की प्रैक्टिस करनी है, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की करो। नेचुरल चलते फिरते आदत में आ जानी चाहिए वो चीज, इसलिए फिर मेहनत से मुक्त हो जाएंगे।
आज बाबा की मुरली का वरदान है, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा कहते हैं, जब किसी कार्य में सर्व ब्राह्मण संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य बच्चे सहज हो जाता है ना, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता और संपन्नता दिला देता है, संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट बच्चे जानते हो, सफलता होती है। आज की बाबा की मुरली का स्लोगन, कदम कदम में पद्मों की जमाई करने वाला ही धनवान है। बड़ा बड़ा वाला धनवान कौन? कदम कदम में पद्मों की जमाई करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। और वो कदम में पद्म कैसे जमा होते हैं ये बाबा के बच्चों को ही पता है, क्योंकि प्रभु इन पर मेहरबान है। जो कदम बाबा की याद में उठाए जाएं, औरों के हितकर उठाए जाएं, सहयोग स्नेह शुभ भावना के संकल्प से उठाए जाएं, वही पद्मों की कमाई जमा कराते हैं, है ना। अच्छा भाई, पुनः आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति।